हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के चौथे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। टिक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, टिक कर लेते हैं, मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो ये यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे ही पूछ लिया था दोस्तों। इसमें हो जाएगा कपास से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो ये ईख की खेती होती है, गन्ने की। टिक कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम का विशालतम निक्षेप किस हाल में पाए गए हैं? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट नाउ, कर्नाटक में। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये भी भारत में ही है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, कोयले क्षेत्र से संबंधित है। टिक कर लें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है दोस्तों। टिक कर लें दोस्तों। झरिया, झारखंड। ऑप्शन बी राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पन्ना में। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो ये भूटान को करता है। निर्यात की बात आ जाती है तो भूटान को करता है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, राजस्थान, खेतड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिगबोई में। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, डिगबोई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र है। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये दोस्तों तापीय बिजली हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। टिक कर ले दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन सिटी यानी सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये होगा बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये भागीरथी नदी पे किया गया है। टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? ये देख लेते हैं दोस्तों। टिक कर लेते हैं। ये इंदिरा गांधी नहर है। ये राजस्थान में है। आधा राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से ही जल मिल पाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये देख लेते हैं दोस्तों। कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों।
ऑप्शन 20 राइट नाउ है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। ऑप्शन 20 राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये देख लेते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध है। ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा। मेट्टूर टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुल्लई पेरियर बांध में झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? ये देख लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु और केरल के बीच में संबंधित है। ऑप्शन 20 राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य की सिंचाई होती है? ये देख लेते हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन सी राइट नाउ है। टिक कर लें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गया भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। टिक कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कौन सा समुद्र पत्तनम राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये पारादीप उड़ीसा का है। टिक कर लें। ऑप्शन डी राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्व तट का एक प्रमुख बंदरगाह पत्तन है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन 20 राइट नाउ हो जाएगा। विशाखापत्तनम। टिक कर लें दोस्तों। यह सीरीज आपको कैसी लगी ये दोस्तों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।